डेली में आपका हार्दिक स्वागत है। परसों देश की वर्तमान सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लादकर कोरोना के न्यूज को भी गौण बना दिया है। लेकिन दूसरे ही दिन वड़ा प्रधान ने अपने भाषण में कोरोना के बारे में जो कुछ भी कहा है उससे कोरोना फिर सुर्खियों में आ गया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री का यह छठा भाषण था। भाषण के एक दिन पहले ही देश में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि सरकार ने एक साथ 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि ये ऐप्स कब से प्रतिबंधित होने वाले हैं ये सरकार ने नहीं बताया था, इसलिए कई लोगों ने जानबूझकर ये चाइनीज ऐप डाउनलोड करने का प्रयास भी किया था और वो सफल भी रहे थे। सुबह मीडिया में भी यह खबर आई कि सरकार ने प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन यह प्रतिबंध कब से लागू होगा यह नहीं बताया। अलबत्ता सभी लोग तब तक ये जान चुके थे कि सुबह ही टिकटॉक गूगल प्ले स्टोर से गायब हो चुका था। टिकटॉक के दीवाने परेशान हो चुके थे क्योंकि जैसे ही उन्होंने टिकटॉक खोलने का प्रयास किया उन्हें मैसेज मिलने लगा कि ये ऐप आपके देश में प्रतिबंधित हो चुका है, इसे डिलीट करें। कुल मिलाकर टिकटॉक ने कल से ही काम करना बंद कर दिया था। दोपहर तक यह बात सबको पता चल गई थी कि टिकटॉक बंद हो गया है, अब बाकी ऐप्स की बारी है। मीडिया ने तो यह खबर भी फैला दी थी कि एक के बाद एक ये ऐप सरकार बंद कर देगी और सरकार ने भी यह ऐलान किया है कि जिनके भी मोबाइल में ये ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड है यानी कि पहले से मौजूद है वो भी अपने फोन में काम करना बंद कर देंगी। अब ये कैसे होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि टेक्निकली ये कितना पॉसिबल है ये सोचने की बात है। आपको पबजी का मामला तो याद होगा ही। जब पबजी पर प्रतिबंध आया और पबजी डाउनलोड होना बंद हो गया, लेकिन तब भी लोग पबजी तो खेल ही रहे थे। मतलब पहले से जिनके मोबाइल में पबजी डाउनलोड था वो यूज कर रहे थे। पबजी ने मोबाइल फोन में काम करना बंद नहीं किया था। जिनके पास पबजी का सोर्स पड़ा हुआ था उन्होंने ये सोर्स अप्लाई भी किया था और इसी तरह पबजी के प्रतिबंध के दौरान लोग पबजी खेलते रहते थे और दूसरों को देते रहते थे। तो एक मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो ऑफलाइन काम भी करता है वह काम करना बंद कर दे, टेक्निकली तो यह मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन सरकार ने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए हमें सरकार की सराहना तो करनी ही चाहिए। देश को आत्मनिर्भर बनाने की और वोकल फॉर लोकल की बात जब प्रधानमंत्री ने देशवासियों को की थी तब कई लोगों ने जमकर उनका मजाक उड़ाया था। हालांकि तुरंत ही विदेशी चीजों का लिस्ट और उनके सामने स्वदेशी चीजों का लिस्ट सोशल मीडिया पर घूमने लगा था और लोग स्वदेशी की हिमाकत करने लगे थे। लोगों का सबसे ज्यादा विरोध चाइनीज चीजों के प्रति और चाइनीज ऐप के प्रति था और सरकार ने यही करके दिखाया है। जानने वाली बात यह है कि भारत सरकार के सूचना तकनीकी मंत्रालय ने जब इन ऐप्स पर प्रतिबंध का नोटिफिकेशन जाहिर किया तब उन्होंने यह बताया था कि 130 करोड़ लोगों के डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी बनाए रखने में चिंता उठी है। सरकार को लगा कि देश की अखंडता और सार्वभौमत्व के सामने खतरा खड़ा हुआ है, इसीलिए बद इरादा रखने वाले इन ऐप को बंद करने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि सरकार को अब जाकर पता लगा है कि यह ऐप्स लोगों के डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा है। कई विशेषज्ञों ने और यहां तक कि मीडिया ने भी बताया है कि चाइनीज ऐप और यहां तक कि चाइनीज मोबाइल फोन्स भी डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरनाक है, लेकिन तब सरकार को कोई खतरा नहीं लगा था। आराम से यूसी ब्राउजर और टिकटॉक जैसी खतरनाक ऐप देश में न सिर्फ घूमती रही है बल्कि उनका उपयोग भी दिन ब दिन बढ़ता रहा है। MI के फोन में आप जैसे ही इंटरनेट ब्राउजर ऑन करते हो आपका सारा डेटा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन
चाइना में पहुंच जाती है। और ऐसी भी खबरें सामने आई है कि कितने दिन बीत गए लेकिन सरकार नहीं जागी और अब अचानक से 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए मानकर हम भी खुश हो सकते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी ही नहीं। शाम होते होते टिकटॉक सरकार तक पहुंच भी गया और उन्हें सरकार को यह भरोसा भी दिलाया है कि लोगों के डेटा और प्राइवेसी को कुछ भी नहीं होगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। मीडिया में भी यह समाचार आना शुरू हो गए हैं कि टिकटॉक पर प्रतिबंध अब ज्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि टिकटॉक के साथ सरकार ने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। तो टिकटॉक पर प्रतिबंध को शायद जल्द ही हटा लिया जाएगा। अब टिकटॉक पर प्रतिबंध हटा दिया तो बाकी 58 ऐप्स पर प्रतिबंध कितना टिकेगा, यह भी सोचने वाली बात है। गौरतलब है कि यह टिकटॉक पहले भी प्रतिबंध के घेरे में आ चुका था और फिर से उसे छूट मिल गई है। पबजी के मामले में भी यही हुआ था। अब फिर से यही खेल होने वाला है, ऐसी चर्चा लोगों के बीच में हो रही है। ऐसी खबरों के चलते लोगों ने यह सोच भी लिया था कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में चाइना के खिलाफ कोई मुहिम की बात करेंगे या फिर कोई मिलिट्री एक्शन की बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो अपनी पुरानी आदत के हिसाब से करोड़ों की सहायता का ऐलान कर दिया था और साथ में यह भी बताया कि अनलॉक 1 के दौरान काफी लोगों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई है। इस बात से देश भर में चर्चा छिड़ गई है और लोग नागरिकों की जिम्मेदारी पर चर्चा करने लगे हैं। चाइना के सामने एक्शन का मुद्दा लोग भूल गए हैं और फिर से बात कोरोना पर और नागरिकों की जिम्मेदारी पर आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारी जैसी किसी भी चीज का इल्म भी है हमें। जिस देश में लोगों को सरेआम बात करने की तमीज नहीं है, जो कभी भी कहीं भी गाली गलौज से बात करते हैं, कभी भी वो थूक सकते हो, ऐसे देश में जिम्मेदारी की बात करना कितना जायज है। हालांकि सरेआम थूकने पर सरकार ने 200 रुपये जुर्माने का ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान के दिनों के बाद भी लोग बिना खौफ सरेआम थूक रहे हैं और किसी को भी ये जुर्माना भरना पड़ा, ऐसा किस्सा अभी तक बाहर नहीं आया। ऐसा ही हाल मास्क और सैनिटाइजर का भी हो रहा है। जिंदगी का हिस्सा बनाने के बजाय लोग उन्हें जिंदगी से दूर भेज रहे हैं। कोई भी ऐप या कोई भी चीज जो चाइनीज हो या किसी भी देश की हो, वो तब तक हम पर राज करती रहेंगी जब तक हम अपने देशवासियों का और अपने देश का सम्मान करना नहीं सीखेंगे। नमस्कार।